पकड़ो, आपका डालू मैं हो सेंड। गई, या फिर कोई घरेलू हिंसा से जो परेशान है वैसी महिला हो गई, कोई गुमशुदा हो गई, घर से भाग गई महिला, यौन उत्पीड़न वाली महिला और तस्करी वाली महिला, वेश्यावृत्ति वाली, इस टाइप से जितने भी प्रकार के जो हिंसा से परेशान जो महिला है उनकी सहायता के लिए बोला गया है। और किस प्रकार की सहायता दी जाती है? 5 प्रकार की। 5 में सबसे पहले आती है परामर्श सहायता। तो परामर्श सहायता में जैसे कोई महिला है अपने पास केस लेके आई महिला, तो उसका अपन काउंसलिंग के दौरान सबसे पहले तो काउंसलिंग की जो सेशन रहता है उसमें अपन उसका केस समझने का प्रयास करते हैं कि कैसा केस है, केस के अकॉर्डिंग ही फिर उनकी प्रॉब्लम डील करी जाती है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला है तो उसकी 3 बार काउंसलिंग करने के जो कि अनिवार्य है यहाँ पर, उसमें 3 बार की काउंसलिंग में उसके दोनों पक्षों को बुलाया जाता है, उसका मायका पक्ष भी और उसका ससुराल पक्ष भी, और उनकी 3 काउंसलिंग की जाती है। 3 काउंसलिंग में उनको अगर इसके बाद भी अगर वो समय चाहते हैं तो थोड़ा बहुत समय दिया जाता है, और उसके पश्चात अगर उसका महिला का केस सॉल्व हो जाता है तो वो परिवार में अपने ससुराल में उसको स्थापित कर देते हैं। और अगर इसके पश्चात भी सॉल्व नहीं हो पाता है तो महिला जैसे कहती है उसके आधार पर उनका केस आगे बढ़ाया जाता है। अगर महिला को पुलिस सहायता चाहिए तो पुलिस के पास से भेजा जाता है, अगर विधिक सहायता चाहिए तो यहाँ से निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, मतलब उसका प्रकरण हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में ट्रांसफर कर देते हैं, फिर आगे की सुविधा उनके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है कोर्ट से संबंधित। और अगर महिला को कोई महिला ऐसी भी आती है कि कभी माँ बाप नहीं रखते या ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया तो हस्बैंड भी नहीं रखता है, ऐसा हो जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति में महिला कहाँ जाएगी? तो उस स्थिति में महिला को स्वाधार गृह भेज दिया जाता है जहाँ लॉन्ग टर्म रखा जाता है। जैसे वन स्टॉप सेंटर ये जो है केवल 5 डेज का सेंटर है, यानी 5 दिन का आश्रय दिया जाता है केवल, और उस 5 दिवस में उनकी सभी जो दैनिक आवश्यकता की चीज़ें, भोजन है, कपड़े हैं, जो भी उनको लगता है वो सब उनकी पूर्ति कराई जाती है। और इसके पश्चात अगर वो सौदागर जाएगी तो फिर उसे सौदागर शिफ्ट कर देते। सौदागर अपने ज़िले में नहीं है, हरदा जिले में, तो अपने संभाग का ही, अपने संभाग में कौन कौन से जिले आ रहे हैं? होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। तो अपने संभाग का ये जिला है बैतूल, वहाँ पर सारणी में है सौदागर, तो फिर महिला को वहाँ भेज दिया जाए। कभी कभी कोई महिला क्या गुस्से में कैश में आ जाती है, हम नहीं रहेंगे हम नहीं रहेंगे, फिर उसको बोला जाता है तुम यहाँ नहीं रहोगे केवल 5 दिन तक, तो फिर तुमको वहाँ भेज देंगे, तो फिर भी उनका दिमाग भी डाइवर्ट हो जाता है, नहीं भैया सच्चा तो कर घर ही ठीक है। तो ये सबसे पहले उनको ये चीज़ जरूर बता देते हो कोई भी जो घरेलू हिंसा वाली महिला होती है कि अगर आप नहीं जाओगे या इनकेस कोई, तो फिर आपका केस फिर वहाँ से बढ़ेगा, तो जो भी होगा फिर वहाँ पर भी लोग प्रोसेस कराते हैं। कोई भी संस्था की मेन प्रोसेस, सभी संस्था का मेन उद्देश्य रहता है कि जो महिला है वो परिवार में सुखपूर्वक रहे। तो सौदागर भी जाएगी तो उनका भी प्रथम प्रयास यही रहेगा कि वो अपने उनके परिवार वालों से उसे मिलाए, फिर नहीं मिलाती जैसे हो जाता तो वो भी भेज देते, नहीं तो फिर वहीं से रखते है ना। और अगर कोई माइनर है, बालिका का कोई प्रकरण आता है तो ये बालिका के प्रकरण में अपने पास बाल कल्याण समिति से आता है, अपने विभाग की है महिला बाल विकास की, और इसका ऑफिस जैसे कभी भी आप लोगों को बच्ची ऐसी कोई मिलती जिनका प्रकरण आपको भेजता होता तो आप लोग बाल कल्याण समिति भेजिए करें, है ना। यहाँ पे अपन डायरेक्ट डील नहीं करते, यहाँ पे केवल आश्रय दिया जाता इन केस जब तक उसको वो अपने माँ बाप के कर्मचारी या फिर बालिका गृह भी छोड़ते तब तक की बस आश्रय दिया जाता है 4-5 दिन के। नहीं तो उनकी जो काउंसलिंग है, उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग सभी बाल कल्याण समिति करते हैं। और ये हरदा बाईपास पे जहाँ पर खंडवा बाईपास में जो अपना बाल गृह है ऑफिस, वहाँ पर उनका प्रकरण डील होता है। कई जनरली बहुत सारे प्रकरण पुलिस वाले भी यहीं पर लेके आते हैं, फिर उनको प्रोसेस समझाओ ये कोई तो फिर चीज़ें क्लिक हो जाती है। इसलिए कभी भी आपके पास बालिका का प्रकरण आता है तो उनको सीधे आप वहाँ का एड्रेस बताओ कि आप बच्चे को वहाँ ले जाओ, ठीक है। और इसके पश्चात अपना आश्रय सहायता को तो बताई थी मैंने आपको कि 5 दिवस के लिए रहता है, विधिक का भी हो गया, परामर्श का भी हो गया, पुलिस का भी हो गया। अब आता है चिकित्सा सहायता। चिकित्सा सहायता में जनरली अपने पास कोई महिला आती है आश्रय में तो उसको मेडिकल के थ्रू ही अपन एंटर देते हैं, बिगर मेडिकल के रखते ही। इनकेस नहीं रखा, बिगर मेडिकल के प्रेगनेंट रही तो फिर केस दूसरा रूप ले सकता है ना, तो इसलिए प्रॉपर ही उनका मेडिकल के थ्रू रखते हैं। अगर कोई महिला ऐसी जो जटिल अवस्था में आए अपने पास आश्रय में तो उसका ट्रीटमेंट भी कराया जाता है ना, सिर्फ
नए एक्ट जो डीजी एक्ट घरेलू हिंसा का नया जो उसमें संशोधन आया जी। उसमें ये है कि अगर कोई घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला 40% या 20% है ना 40 या 20% मेडिकली वो पाई जाती है क्षतिग्रस्त, तो उसको प्रतिकर के रूप में राशि दी जाएगी। और इसकी जो समिति है वो जिला स्तरीय समिति जो कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जो भी उसका प्रकरण लिखा जाएगा। तो अगर इन केस कभी आपके पास ऐसा प्रकरण आता है, उसकी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज रहती है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई महिला है उसने बोल दिया है हमको ये हो गया, तो उसका प्रॉपर FIR रहेगा, उसकी मेडिकल रिपोर्ट है, उस मेडिकल में उसको उतने परसेंट जितना बताया उसको उतना क्या बोलना चाहिए क्षति पहुँची हो, ये सब उसकी प्रोसेस रहेगी। तो कभी ऐसा कोई प्रकरण आता है कोई ज़्यादा गंभीर है या कुछ है तो आप वाला प्रकरण भी अपने पास पहुँचा सकते हो, लेकिन ये कि घरेलू हिंसा से पीड़ित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी सामान्य प्रकरण अपन मिला दिए, क्योंकि बाकायदा उसका हर लेवल में उसकी जांच रहेगी, है ना। ऐसा नहीं कि अपन ने गलत केस लेके आए क्योंकि वो कलेक्टर तक जाएगा, है ना। इसलिए अपन कभी भी लेके आओ तो खुद पहले भी जांच पड़ताल करनी कि आपका जो केस है वो सही रूप में है कि नहीं, ठीक है जी। और बाकी एक और नई चीज़ है कि जो वन स्टॉप सेंटर है ये महिला हेल्पलाइन से जुड़ा हुआ है, 2020 से जुड़ा हुआ है, कोविड समय से। जी। 181 है उसका, अगर आप 181 डायल करते हैं कोई भी महिला से संबंधित तो वो उसकी जो सूचना है हमारे पास वो यहाँ पर पहुँचेगी अपनी अर्जी में। मैम बहुत बार क्या होता है कि भाई जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, फैमिली में हो भी गया, बेटी को माता पिता लेकर आ जाते हैं और फिर वो सामने वाले के समझाने बुझाने पे चली जाती है कि चलो ठीक है कि भाई आगे से ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन बच्ची जब वहाँ पे जाती है और नेक्स्ट टाइम पे भी फिर उसके साथ वही होता है, अगर 2-3 बार यही प्रकरण हो जाता है तो फिर उसमें फिर क्या करना है? तो वो तो ऐसा कुछ सिर्फ नहीं है मैम कि वो उसको गई जो है तो उसको सहायता का लाभ नहीं मिलेगा। उसके साथ अगर वो गई है तो वो अपने भले के लिए ही गई है। हाँ, अगर कि एक उसके साथ विश्वास कोई करके, मारपीट हाँ होती है तो वो फिर आ सकती है। हाँ, कि एक विश्वास करके गई है कि भाई ठीक है, तो हाँ। ससुराल वाले बच्ची को लेकर तो जाते हैं कि चलो ठीक है, और लेकिन उसके बाद 2-3 दिन ठीक रहे और उसके बाद फिर वही प्रताड़ना स्टार्ट हो जाती है। हाँ, तो वो वापस आ सकती है। उसको हमेशा क्या है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति के साथ एक बार अपराध हुआ, आपके घर में एक बार चोरी हुई, मान लीजिए दिन में भगवान करे और कभी चोर आ गए और घर से कुछ सामान ले गए, तो आप एक बार रिपोर्ट लिखाएंगे। 4 दिन के लिए आप अगली बार बाहर गए और फिर कोई चोर ने आके फिर कुछ आपके घर हाँ, से तो चुरा नेक्स्ट लिया, टाइम फिर अपन तो रिपोर्ट, फिर आप रिपोर्ट करेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप जितने ही बार आपके साथ कुछ भी अपराध होता हाँ है या जी। कोई भी इस तरीके